हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय, है ना। ये जो टॉपिक है वो 7th 8th 9th में भी दे रखा है ना। हालांकि हम 10th का टॉपिक पढ़ रहे हैं, 10th के लिए पढ़ रहे हैं, हमारी वीडियो पढ़ रहे हैं 10th क्लास के लिए पढ़ रही है, लेकिन 7th 8th वाले भी इसको समझ लेंगे। दिक्कत क्या है इसमें, कभी कभी बच्चों को कर्ण, लंब और आधार पहचानने में बड़ा दिक्कत होती है, तो उसको डिस्कस करते हैं बच्चों। देखो ध्यान से, पहली बात, पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लागू होती है। किसमें बच्चों? समकोण त्रिभुज, है ना। त्रिभुज के बारे में आप लोग जानते हो। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है सर, एक कोण कम से कम कितने अंश का हो? 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ये वाला कोण देखो 90 डिग्री का है, ये बी कोण कैसा है? 90 का है ना। अब समकोण त्रिभुज में ये पहचानना बहुत जरूरी है सर, कर्ण कौन सा है, आधार कौन सा है और लंब कौन सा है। देखो करना क्या है इसमें, 90 अंश के ठीक सामने, देखो 90 डिग्री के ठीक सामने वाला कर्ण होता है। इसमें बिल्कुल भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप 90 डिग्री देखो और उसके सामने ऐसे लगा लो और आपको कर्ण हो जाएगा। अब बात आती है लंब और आधार की। 10th स्टैंडर्ड में क्या रहता है, वहां पर हम लोग साइन थीटा या साइन ए की वैल्यू देते हैं 4/7। 10th वाले स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं, है ना। तो वहां पर क्या करना पड़ता है बच्चों, पर्टिकुलर एंगल मानना पड़ता है हमें ए। कुछ बच्चों को रहता है ये हमेशा आधार रहेगा, ये हमेशा लंब रहेगा। ऐसा नहीं है, ये हमेशा आधार नहीं रहेगा और ना ये हमेशा लंब रहेगा। डिपेंड करता है, 10th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं मैं, 7th 8th की भी बात करूंगा कि अगर मैंने एंगल यहां पर ए दिया है, अब अगर मैं यहां पर कट लगाता हूं तो देखो चेक क्या करना है, ध्यान से समझना, मेरी बात को मिस ना हो जाए। कर्ण के साथ जो भुजा कोण बनाती है, इसके साथ कर्ण के साथ जो भुजा कोण बनाती है वो आधार कहलाती है। वो क्या कहलाती है बच्चों? आधार। क्या कहलाती है? आधार। कर्ण क्लियर हो गया, आधार ही हो गया। लेकिन नहीं सर, अगर उसने बोला होता साइन सी बराबर 4/7, कितना बच्चों? साइन सी बराबर, अब देखो यहां पर एंगल कौन सा है, ध्यान से सुनना, एंगल कौन सा है? सी। अब ये आधार नहीं है, अब ये आधार नहीं है, क्यों? हटाओ सर, इसको हटाओ, ये कोण नहीं बना रहा। देखो क्या कह रहा है, देखो ध्यान से क्या कह रहा है, सी। यहां पर कट लगेगा आपका सी पर, तो ये वाली भुजा कौन सी है बच्चों? कर्ण। कर्ण के साथ ये वाली भुजा एंगल बना रही है, ये वाली कोण बना रही है। सर ये बना रही है, ये बना रही है, तो बच्चों ये आधार हो जाएगा। ये मैं बात कर रहा हूं 10th स्टैंडर्ड की, और ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? लंब। ये क्या हो जाएगा बच्चों? लंब। तो एक जो मिसकॉन्सेप्ट रहता है बच्चों का कि सर हमेशा ये लंब होगा, हमेशा ये आधार होगा, नहीं। डिपेंड करता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में उसने एंगल कौन सा बोला है। ए एंगल बोला है तो ये आधार हो जाएगा क्योंकि ए पे कट लगेगा, और एंगल अगर बी बोला है या सी बोला है तो ये वाला आधार होगा। याद रखना। तो नंबर 1 पर क्या पता चलेगा बच्चों मुझे? कर्ण। कैसे पता चलेगा? 90 डिग्री के ठीक सामने वाला कोण। नंबर 2 पर बच्चों मुझे क्या पता चलेगा? लंब नहीं, आधार। क्या पता चलेगा? आधार। कैसे पता चलेगा? कर्ण के साथ कौन सी भुजा कोण बनाती है। देखो कर्ण के साथ कहां पर कट लगाएं, अगर आपको ए दिया है तो फिर ए पे कट लगाना, ये आधार हो जाएगा। कर्ण के साथ ये तो टच होगी, ये आधार हो जाएगा। और यदि आपको सी दिया है तो बच्चों ये वाला आधार होगा, ये क्या हो जाएगा? लंब। बची हुई भुजा। सबसे बाद में क्या पता चलेगा बच्चों? सबसे बाद में पता चलेगा लंब। तो ये वाली बात गलती मत करना आप लोग, ये गलती बच्चे बहुत करते हैं। उन्हें लगता है सर हमेशा ये आधार रहता है, हमेशा ये लंब रहता है, ऐसा नहीं है। लेकिन 7th 8th 9th में ये बात सही है, वहां चल जाता है 7th 8th में कि वहां पर क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं दिए होते हैं। जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं दिए हैं उस कंडीशन पे क्या हमेशा ये लंब रहेगा और ये आधार रहेगा। लेकिन 9th और 10th में जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में एंगल दिया जाता है तो आधार और लंब आपस में क्या हो जाते हैं बच्चों? चेंज। किसके आधार पर? कि एंगल कौन सा पूछा गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको समझ में आई होगी। अच्छा, अब हम यूज करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का। देखो करना क्या है बच्चों, हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यूज नहीं कर रहे, हटाओ, ठीक है, हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, लंब आधार हमने पता कर लिया, बहुत अच्छा काम करा। देखो बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, जो सबसे बड़ी भुजा है वो कौन सी है? हमारी कर्ण। कौन सी है? कर्ण। कर्ण का आप अगर वर्ग करते हो बच्चों, तो कर्ण का वर्ग जो होता है लंब, है ना। कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। बस इतनी सी बात है पाइथागोरस प्रमेय में, ठीक है बच्चों। कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब और आधार के वर्ग के क्या होता है बच्चों? बराबर। ये पाइथागोरस प्रमेय कहती है। इतनी सी बात पाइथागोरस प्रमेय में है। ये सब छोटी क्लास की बात है। लेकिन अगर साइन और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया है तो आधार और लंब जानने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। वरना यहां पर जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं दिया है तो नॉर्मल बात में क्या करेंगे बच्चों, जो चीज जमीन पे बनती है वो आधार होता है, और जो लंबा खड़ा बनता है उसे लंब होता है, वो वैसे कर्ण होता है। बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन। समझ में आ गया? आप इसको नोट कर लेना।
आप इस कॉन्सेप्ट को करके नोट कर लेना, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात की है, पहले हम पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों, मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है। इसमें आपका गुलाबी कलर का जो है वो कर्ड है, नीचे वाला बच्चों ये ऑरेंज वाला आधार है और ये आपका लंब है, मैंने इसको हटा दिया यहाँ से, ठीक। अब देखो क्वेश्चन कैसे होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। क्वेश्चन कैसे होगा, अगर उसने मुझे ये वाली वैल्यू दे रखी है 3 सेंटीमीटर, लिखना चाहो सेंटीमीटर लिख लो, 3 cm, और ये वाली वैल्यू दे रखी है 4 cm, और कह रहा है कि मुझे कर्ड बताओ। क्या कह रहा है बच्चों, मुझे कर्ड की वैल्यू बताओ, कर्ड बराबर क्वेश्चन मार्क कितना आएगा। तो इस कंडीशन में पाइथागोरस प्रमेय काम आएगी। करना क्या है, आप सीधा, बहुत नॉर्मल सा काम है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखोगे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से, काय से, पाइथागोरस प्रमेय से। बहुत आसान क्वेश्चन है ना, आराम से समझ में आ जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है बच्चों, सबसे बड़ी भुजा कर्ड का वर्ग, काय का वर्ग, कर्ड का वर्ग, किसके बराबर होता है बच्चों, लंब के वर्ग के, लंब के वर्ग के, प्लस किसका वर्ग, आधार का वर्ग, किसका वर्ग बच्चों, आधार का वर्ग। ये कर दिया हमने, क्या दिक्कत वाली बात है इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर कर्ड हमें पता है नहीं, पर भुजा का नाम पता है, हाँ पता है सर, AC है भुजा। भुजा कौन सी है, A से लेकर C तक, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ AC का स्क्वायर बच्चों, ठीक है। क्या सर मुझे लंब पता है, बिल्कुल पता है सर, AB है, लंब क्या है, AB। अब आप AB लिखना चाहो तो AB लिखो, आधार ये है, क्यों, यहां पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहां 3 का स्क्वायर कर दो और बच्चों आप यहां पर कर दो 4 का स्क्वायर, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या करना है, AC स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर करोगे तो आप कितना होगा, 3 3 या 9, या 3 3 का 9, और 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 4 16। इन दोनों को जरा ऐड करो, कितना होगा बच्चों, तो देखो जरा मैं यहां लिखता हूं, AC बराबर स्क्वायर बराबर बच्चों, AC स्क्वायर बराबर कितना आएगा बच्चों, 25, ठीक है ना। स्क्वायर हटा दो, उधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ा दो। AC बराबर √25, जरा बताओ AC का मान कितना आएगा, रूट आएगा 5, कितना आया, सेंटीमीटर। तो बच्चों क्या हुआ, हमारा जो आंसर था कर्ड का, वो क्वेश्चन मार्क यहां से हट जाएगा और हमारा आ गया बच्चों 5 सेंटीमीटर। बताओ बच्चों इसमें क्या कठिन है, बहुत आसान प्रोसेस है ना। पर 10th स्टैंडर्ड में इतना आसान नहीं आएगा, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप इसको छापो, फिर हम क्वेश्चन देते हैं, वो आपको होमवर्क में करना है और वीडियो में कमेंट करके उसका आंसर आपको बताना है ना बच्चों। आप इसको छाप लो, मिटाएं, देखो स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। वीडियो 2 से 3 बार देखो तो हो जाएगा आराम से। देखो बच्चों, मैं यहां से क्वेश्चन को रफ करता हूं और एक नया ट्रायंगल बनाता हूं, ठीक है ना। उसका आंसर आपको कमेंट में क्या करना है, कमेंट में उसका आंसर देना है। आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसका आंसर कमेंट्स में देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। देखो मैं क्या करता हूं, एक त्रिभुज ऐसा, ऐसा और ऐसा, ठीक है। A मैंने यहां कर दिया, B और ये कर दिया आपका C। ये वाला एंगल 90 डिग्री समकोण त्रिभुज है। ये वाला मैंने बच्चों आपको दे दिया 5 सेंटीमीटर, मैं लिख दे रहा हूं यहां 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये वाला मैंने आपको दे दिया 12 सेंटीमीटर। अब ये बच्चों क्या है, कर्ड, आपको पता है पहले से, इसका क्वेश्चन मार्क मैं लगा दे रहा हूं। इसका आंसर आपको वीडियो के कमेंट्स में आपको देना है। अगर इस आंसर आप नहीं दे पाते हैं तो अगले वीडियो में इसका आंसर निकालेंगे।